इतनी परेशान हो रही है जनता, नेता के भी 2-4 चपले लगा दे, पटरी भी उखाड़, ट्रेन में आग भी लगा दे, लेकिन हम रहे भैया औरत, बस हमें नाराज है। हाँ, ज्यादा ही नाराज। ऐसे कौन काम के मंत्री, ऐसे कौन काम के देश चला रहे हो? चूड़िया हम लोग की तरह पहन के घर बैठ जाए। लेट बुरा हाल है, बस से बदतर हालत है, जिसको बोलते हैं बद से बदतर हालत बद से बदतर हालत आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं है कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं और हमारी गाड़ी को क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम लोग तो पास दे के चलते हैं, इंसान तो उसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, इंसान तो एक ही है ना। ये तो नहीं है कि उसमें वीआईपी और इसमें गरीब है। शाम को 4 जो ड्यूटी जाते हैं सुबह, वो तो बेचारे लेट हो जाते हैं। मैं तो खुद डेली मेट्रो से जाना शुरू कर दिया है। अच्छा। हम बिल्कुल, मुझे पता लोग लगे। सरकार यही चाहती है मेट्रो से जाएं हाँ। और पैसे ज्यादा दें सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। कई तो दारू पीते हुए आते हैं। दारू पीते हुए आते हैं और ट्रेन में हाँ जी, ट्रेन में हाँ जी, गांजे की सिगरेट भर के पी रहे हैं, जो है वो तो बीड़ी पीने वाले को मना करते हैं, तो उसके बाद वगैरह वाले नहीं घूमते क्या ट्रेन कुछ में? नहीं है, कोई भी पुलिस नहीं है भाई साहब, कहीं पे भी कोई पुलिस नहीं है। और भैया का कहना है कि आज आपको 50 लोग दिख रहे हैं, कल को 500 दिखेंगे और 5000 भी दिखेंगे। आपका यह- बिल्कुल बिल्कुल आप दिल्ली जाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे? बिल्कुल सर, धरना देंगे हम। अभी हम 50 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। कल को हम 1000 लोग भी होंगे, 5000 भी होंगे। जब तक हमारी बातों की सुनवाई नहीं होगी, हमारी संख्या बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह बाटा न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से लाइव हैं और ये पब्लिक परेशान हो रही है कई दिनों से, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं। कोई 1 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, और कई बार तो ट्रेनें अपने आप कैंसिल हो जाती हैं और ये लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं। वैसे तो बाटा न्यू टाउन रेलवे स्टेशन से लाइव है, लेकिन बल्लभगढ़, पलवल और फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन हर जगह लोग परेशान हैं। तो अभी अम्मा जी हैं। अम्मा जी परेशान हैं आप लोग? ट्रेनें लेट हो रही हैं? हाँ, ट्रेन लेट हो रही है। कहाँ जाना है आपको? सदर बाजार जाना है। सदर बाजार जाना है। कितने घंटे से बैठी हैं यहाँ पे? हम तो बैठे हैं 1 घंटा से। तो अभी मेट्रो वगैरह पकड़ा होता तो पहुँच जाती है अब हाँ, तक। पहुँच जाते हैं। 1 बजे से हम बैठे वेट हैं, करना पड़ रहा है। वाट करना पड़ रहा है। ट्रेनों को टाइम से चलना चाहिए। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार जी। ट्रेनें लेट हो रही हैं? लेट बुरा हाल है, बस से बदतर हालत है, जिसको बोलते हैं बद से बदतर हालत वो बद कर से बदतर हालत आप लोग देख सकते हैं। सरकार से को 1.5 घंटा देखना वेट करो। मथुरा के अंदर हालत देखो, इतनी है कि जैसे इंसान नहीं, भेड़ बकरी जा रहे हैं उसके अंदर, भेड़ बकरी भर के। मथुरा ट्रेन शाम को जाती है, 1-1 घंटे लेट, कोई टाइम टेबल नहीं है लोकल ट्रेन का। एक्सप्रेस पास करते हैं, स्टेशन मास्टर को बोलो जाके, बोलता आधी पब्लिक विदाउट चल रही है। प्रशासन की गलती है, विदाउट चल रही है। तो आप चेक करो, जो टिकट लेके जा रहे हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हो? आपने किराया बढ़ाया 30 रुपए कर दिया। ट्रेनें तो टाइम पे चलाओ। बोले चौथी लाइन डल गई, टाइम से चलेंगी, आज तक टाइम से नहीं चली। कोरोना काल के बाद ऐसी बदतर हालत है कि जैसी कभी भी नहीं हुई आज तो तक। आप लोग देख सकते हैं, कह रहे हैं बद से बदतर हालत हो गई है। ट्रेनें कई घंटे लेट हो रही हैं। अगर लोग बेटिकट चल रहे हैं तो प्रशासन को सख्ती बरतनी प्रशासन की चाहिए। गलती। आप जो है पहरा लगा दो। करो गाड़ियाँ, आप चेक छोड़ो, चेक क्यों नहीं करते? स्टाफ रखो, चेक करो। स्टेशन मास्टर को बोलो जाके, आ जाएगी जब आएगी। ये वर्डिंग होती है स्टेशन और आप कह मास्टर। रहे हैं भेड़ बकरियों जैसे जाते हैं लोग, भेड़ बकरी जैसे भर के जाते हैं ना ट्रेन में, ऐसे जाते हैं भूस की तरह। जबकि पहले 10 रुपए था, फिर 30 कर दिया, 3 गुना कर दिया। 3 गुना करती है। मथुरा की हालत देखो, अब शाम को चढ़ नहीं पाते, सांस नहीं ले पाओगे ट्रेन के अंदर, इतनी बुरी हालत होती है शाम को मथुरा में। और वो 1.5 घंटे लेट आ रही है। सेकंड मथुरा की हालत ऐसी है, रात को 1 बजे घर पहुंचते हैं। सेकंड मथुरा 1 बजे घर पहुंचाती है, पलौल 1 बजे घर पहुंचती है। मथुरा यहाँ पे रात को 12 बजे पहुंच रही है। बुरी हालत है, आप लोग देख रहे हैं, और सब परेशान है। पब्लिक यहाँ पर परेशान है, आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग देखो, ब्लॉगर लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और पब्लिक की परेशानी दिखा रहे हैं। तो ट्रेनें लेट हो रही हैं भैया, लेट हो रही ट्रेनें, आप लोग परेशान? हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ ट्रेन का। 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े खड़े। कोई ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। माँ पूछे तो कह रहा आ रहा है, कहते हैं वहाँ आप आ जाओ, आप ही बोल दो, आओ आप ही बोल दो। है ना, क्यों पटरी उखाड़ देंगे, बहुत दिन पटरी उखाड़ देंगे आप? उखाड़ देंगे पटरी। इतनी परेशान हो? यहाँ इतने परेशान है, किस लिए मंत्री बना है, किस लिए वो अपना सारे देश संभाल? सरकार तो कह रही है अब ट्रेनें ठीक हो गई हैं, टाइम ठीक हो गया है। पता ना, सरकार के रोटी नहीं बनी है, सरकार भूखे चल रही है। हम लोग तो भूखे जनता है, सरकार तो भूखे नहीं बैठा है ना। हम पहले लोग तो 10-10 मिनट पे ट्रेनें आती थी, अभी क्या हो गया? और जनता पता ना बेच दिया हम मंत्री लोग ने। चाहते हैं मेट्रो से जाएं, पैसा ज्यादा कमाएं। नहीं भैया, इतना पैसा है नहीं, कहाँ देंगे हम लोग पैसा? बाहर तो बिछुड़ चबा के स्टेशन पर बैठे हैं। कौन खाएगा इतना महंगाई में? कोई यहाँ सुविधा है? आटा महंगा, तेल महंगा, नमक महंगा, सब चीज महंगा है। तो हम सबको आपको सरकार, कहाँ जाना है? सदर हमको जाना है, सदर बाजार जाना है। सदर बाजार जाना है। परेशान है, बहुत परेशान है। देख रहे हैं हमारे कितनी पास परेशान हो रही है। जनता, नेता के भी 2-4 चपले लगा दे, पटरी भी उखाड़, ट्रेन में आग भी लगा दे, लेकिन हम रहे भैया औरत,
बस हमें नाराज हैं। हाँ, ज्यादा ही नाराज। ऐसे कौन काम के मंत्री, ऐसे कौन काम के देश चला रहे हो? चूड़िया हम लोग की तरह पहन के घर बैठ जाए। मंत्री किस काम के ऐसा नेता? रेलवे मंत्री आपका डेली अप डाउन है या नहीं, मैं तो कभी काल जाती हूँ। कभी कभार जाते हाँ, हो? कभी कभार जाती और उसमें भी परेशान है आप? उसमें भी परेशान है। सोचिए हाँ भैया, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं क्या सर? हाल हो रहा भैया ये डेली का हाल है। गाड़ी का 04439 हम लोग जाते हैं डेली उस गाड़ी से। पलवल से 10:55 पे चलती है। वहां से राइट टाइम चली हुई गाड़ी हमें पुरानी दिल्ली उसका टाइम है 12:30 बजे का, जो कि हमें 2 बजे उतारती है, 3 बजे उतारती है। अब आप इनसे पूछिए कि ये गाड़ी क्यों लेट करते हैं। लेट करने का रीजन, हमारी गाड़ी को तुगलकाबाद पे खड़ी करके 3 एक्सप्रेस 4 एक्सप्रेस कोई मुंह माथा नहीं है। और वो एक्सप्रेस भी वो निकालते हैं जो खाली निजामुद्दीन और नई दिल्ली तक जाती है। जो गाड़ी, कोई गाड़ी रात को जाती है, कोई कल सुबह जाती है। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं है कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं और हमारी गाड़ी को क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम लोग तो पास दे के चलते हैं। इंसान तो उसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। इंसान तो एक ही है ना। ये तो नहीं है कि उसमें वीआईपी और इसमें गरीब है। तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है। फिंगर लगता है। और फिर इन्होंने 30 रुपए किराया करने के बावजूद भी आप उनको वो फैसिलिटी नहीं दे रहे हो जो आपसे हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। और हमने 139 पे इतनी कंप्लेंट करी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग हमें ये कहते हैं कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। 1.5 महीने से मैं 139 पे कंप्लेंट डाल रहा हूँ। बैकएंड टीम का आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों ने इतने ट्वीट करे रेल मिनिस्टर को, डीआरएम ऑफिस में। हम लोग, ये हमारे भाई साहब हैं, ये डीआरएम ऑफिस में इतनी इन्होंने गुहार लगाई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। गाड़ियों का कोई मुंह माता नहीं है, ना सुबह जाने का है ना कोई शाम को आने का है। गाड़ियां जो 6-6:15 बजे शगुर बस्ती से चलती है, 4-4 घंटे गाड़ियां लेट पहुंच रही। कल रात को 12:30 बजे यहाँ ये बाटा पे हाँ सर, हाँ। एक आदमी और स्टाफ उसके सामने बैठा रहता है। 3 बार तो हम स्टेशन मास्टर ने कोई रिप्लाई नहीं कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो कह रहा है कि भाई साहब, वो कहते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं जैसे घर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई उनके पास काम ही नहीं है, वो खाली बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि जल्दी है तो मेट्रो से चले जाओ। ऐसा जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा जल्दी है तो मेट्रो से जाओ। और एक पुरानी दिल्ली में हमने ड्राइवर से बोला कि भैया सदर में गाड़ी खड़ी है, कह रहा है इतनी है तो आप लोग चले जाओ, पैदल चले जाओ। भाई साहब, जो गाड़ी 2 बजे, ये जो 04439 में बहुत से लोग किसान में जाते हैं, बहुत से लोग इंटरसिटी में जाते हैं। 2-2 बजे गाड़ियां छूटती है, लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं पैदल। मैंने बहुत लोगों को देखा है उधर से पैदल जाते हैं। और उधर थोड़ी सी आगे मिठाई पुल पे नीचे स्मैकिए बैठे रहते हैं। सोचो कल को कोई हादसा भी हो सकता है उनके साथ में। तो इस चीज का जिम्मेवार कौन है? रेलवे ही है इस चीज का जिम्मेवार, प्रशासन है। इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। इतनी लापरवाही है मैंने कहीं नहीं देखी। 1:25 का है, 2:15 हो गए, इसी गाड़ी का भैया सर्दी का टाइम आ गया। एक बात बताओ, पहले जो है वो मूंगफली खाने वाले इस गाड़ी के अंदर इतने बैठे हैं, गाड़ी के अंदर कभी कोई साफ सफाई भी नहीं होती जो है वो। और दारू पीने वाले यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि कई तो पीते हुए आते हैं। दारू पीते हुए आते हैं और ट्रेन में, ट्रेन में। हाँ जी, गांजे की सिगरेट भर के पी रहे हैं जो है वो। तो बीड़ी पीने वाले को मना करते हैं तो उसके बाद वाले नहीं घूमते क्या ट्रेन कुछ नहीं है, कोई भी पुलिस नहीं है भाई साहब। कहीं पे भी कोई पुलिस नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा हो रहा है, लोग कहते हैं रेलवे लाइनें। हमें सब पता है क्या खर्चा हो रहा है। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास तो बनाया। भैया एक मिनट मेरी बात सुनो, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते जो है वो। ज्यादा बोलना मीडिया के अंदर अच्छा नहीं रहता जो है वो। हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब जानते हैं। नहीं, नेता लोग कह रहे हैं हम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ट्रेनें टाइम से नहीं चल रही। एक मिनट मेरी बात तो सुनो ने। मैं 69 साल का हूँ। एक बात बताओ, मेरे से कई नेता छोटे ही होंगे। मैंने पढ़ रखा है नेताओं को, मैंने देख करके ऊपर से नीचे तक मुझे पता है नेता क्या कर रहे हैं। भरोसा उड़ गया है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सुबह 1:49-14 गाड़ी चलती है। वो गाड़ी यहाँ से 49-13 बन के चलती है। वो गाड़ी नई दिल्ली पे जाके भी 1 घंटा खड़ी रहती है नई दिल्ली पे। उसके बाद ये यहाँ से शाहदरा से जाती है तो वो गाड़ी लेट होती है डेली। वो गाड़ी शाम को 44-37 बन के यहाँ जाती है और वो डेली 3 घंटे लेट हो रही है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर कल रात को 1 बजे गई यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, इतनी लेट हो रही है? बिल्कुल। वो मथुरा, जो यहाँ पे मथुरा कितने बजे पहुंची होगी आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। 1 बजे यहाँ पे आई थी बाटा पे, तो मथुरा कितने बजे पहुंची होगी? भीड़ भाड़ भी होती होगी। भीड़ तो नहीं होती। अब गाड़ी में कौन वेट करेगा? रात को 1 बजे गाड़ी आएगी, कौन यहाँ वेट करेंगे? इतनी देर में ऑटो या बस से पकड़ के चले जाते हैं। और कितनी कंप्लेंट कर चुके हैं, कितने सुपरिटेंडेंट को लेटर दे चुका हूँ, पर कोई जवाब नहीं है। और एमएसटी की लिस्ट मैंने बकाया उनको दे रखी है कि आप बोलते हो यहाँ पास नहीं बनवाते, ये नहीं बनवाते। हम बोल रहे हैं विदाउट नहीं चलते हमारे यहाँ ग्रुप में। हमारा ग्रुप है, कई ग्रुप है हमारे, सब ने एमएसटी लागू कर दी है सबके लिए कंपलसरी। ग्रुप में रहना है तो अब एमएसटी अपडेट करवाओ, जिनको हम इनको जवाब दे सके। ठीक है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। गाड़ियाँ डेली वही लेट हो रही हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे। कब से ये जो है हालात बदले, कब से लेट हो रही ट्रेन? ये लॉकडाउन से पहले से भी था कुछ। लॉकडाउन के बाद ज्यादा, जब ट्रेन के बाद तो ज्यादा है, क्योंकि 32 ट्रेन थी, 8 ट्रेन चला रहे हैं अब उससे कितनी दिक्कत होती है।
वो भी टाइम से नहीं आ रही। वो भी टाइम से नहीं आ रही है। जो ड्यूटी जाते हैं सुबह वो तो बेचारे लेट हो जाते हैं। मैं तो खुद डेली मेट्रो से जाना शुरू कर दिया है। अच्छा। हम बिल्कुल, मुझे पता लोग लगे। सरकार यही चाहती है मेट्रो से जाएं और पैसे ज्यादा दें सरकार। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल अगर ये टाइम से रहेंगी ट्रेनें तो मेट्रो से कम लोग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खेल हो रहा है फिर, बिल्कुल बिल्कुल खेल हो रहा है। एक सेकंड देख रहे हैं दोस्तों, खेल हो रहा है। इनका कहना है मजबूरी बस मेट्रो से जाना पड़ता है। क्या कहेंगे? बात क्या है, कुछ दिन पहले इन्होंने एक पर्चा लगा रखा था, जो बाटा स्टेशन वाले हैं, ये न्यू टाउन वाले, इन्होंने एक पर्चा लगा रखा था जिसमें सारी गाड़ियों के टाइम लेट, उल्टे सीधे टाइम। 7 बजे की गाड़ी का टाइम दे रखा, 10 बजे की गाड़ी का टाइम दे रखा, 12 बजे। मैं आया, मैंने उनसे बात की, वो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है, ये दिन वालों ने कर दिया होगा। उसके 2 दिन बाद भी मैं आया, मैंने चेक किया, फिर भी वही हाल, कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद मालगाड़ी और एक्सप्रेस को क्रॉस किया जा रहा है, सारी लोकल गाड़ी लेट, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, 4 घंटे तक लेट जा रही है, जिसका रात को 8 बजे का टाइम है और रात को 1 बजे आ रही है गाड़ी। हमारे बंदे लगातार इसको लेके आप लोगों ने कोई रिटर्न में कोई कंप्लेंट? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, डीआरएम को भी कंप्लेंट की है, डीआरएम ऑफिस तक पे हमारी डायरेक्ट कंप्लेंट पहुंच रही है, लगातार पहुंच रही है। ट्विटर, कोई ऐसी सोशल साइट नहीं छोड़ी हमने जिससे कंप्लेंट ना हमारी हो। ट्विटर क्या है उस चीज को लेके? वो कोई रिप्लाई नहीं करते, अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं करते। डेली ट्वीट, एक बंदा नहीं, हजारों बंदे डेली ट्वीट मार रहे हैं, फेसबुक से, इंस्टा से, और भी जो सोशल मीडिया है सबसे ट्राई किया है, लिखित रूप में देकर आए हैं। हमारे हर्ष भाई हैं, वो देकर आते हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बस ऐसे मेरे को लग रहा है वो ना पर्चा फाड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, जो हमें लगता है, साफ सीधी बात है, क्लियर बता रहा हूँ आपको। एक्सप्रेस गाड़ी क्रॉस हो रही है, लोकल गाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है, लोकल आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है। आपने सुन लिया होगा, ये 1-1 घंटे से बैठे हुए हैं। अभी अनाउंसमेंट हुई थी, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया है, दिल्ली से सीधा मुंबई। पहले कह रहे थे मालगाड़ियां जो चलती है उसी पे चलेंगी और इस पे सिर्फ जो है ट्रेनें चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें। उसके बावजूद भी अभी मैंने देखा 2-3 मालगाड़ी यहाँ से गई हैं। इसका मतलब अभी भी यहाँ पर मालगाड़ी चलाई जा रही है और इसी वजह से शायद ट्रेनें लेट हो रही है। ये अच्छा है, आपने खुद देख लिया अपनी आंखों से कि मालगाड़ी आपके सामने गई है, और इनसे आपने पूछ ही लिया हो। 1.5-2 घंटे से बैठे, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि 5 मिनट में गाड़ी आ रही है, पर कोई गाड़ी, आधे घंटे पहले अनाउंसमेंट हुई थी, देखो आधे घंटे पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि गाड़ी आ रही है, पर देख लो अभी तक कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ी रोक रखी होगी, मालगाड़ी अभी देखो, 45 मिनट से मैं खड़ा हूँ, आप 45 मिनट से खड़े हो ना, अभी देखना है एक्सप्रेस गाड़ी आने वाली होगी 1-8 सेकंड में। अभी आपके सामने गाड़ी आ जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में देख लो आप, ये देखो एक्सप्रेस गाड़ी आ गई है, लोकल गाड़ी नहीं आएगी। जब इनका मन करेगा, जब ये बिल्कुल इनको लगेगा कि अब निकाल देनी चाहिए, तब निकालेंगे। ये बिल्कुल अपने फ्री होकर चला रहे हैं गाड़ियों को, तो बंद कर देनी चाहिए फिर तो। मेरे हिसाब से तो बंद कर देनी चाहिए, कम से कम हमें आश्वासन हो जाएगा, हम अपना मेट्रो संभालेंगे, कुछ भी करें, कैसे भी करें, हम अपना निकल जाएंगे। कुछ ऐसा भी है कि जो किराया है वो बढ़ाया है? किराया बढ़ा दिया है जी, लॉकडाउन से पहले जो उसका किराया था, लॉकडाउन से पहले जो किराया था 10 रुपए था, ठीक है, दिल्ली तक का, फरीदाबाद से दिल्ली। पर आज का जो किराया है सीधा 30% बढ़ा दिया। EMU भी बंद है शायद? EMU बंद है, हाँ, EMU में बता दूं आपको 6 गाड़ियां बंद है। लॉकडाउन के बाद से 6 गाड़ियां बंद हुई है, बाकी आपको लव भाई बताएंगे। लव भाई बताओ। भाई साहब, एक तो 049-19 अच्छी खासी कोसी से नई दिल्ली से कोसी जाती थी, उस गाड़ी में इन लोगों ने छेड़खानी करी। उसको चलती गाड़ी, लोकल ट्रेन है भाई साहब, सुबह 5 बजे, 4:45 बजे नई दिल्ली से जाती है कोसी के लिए, वही गाड़ी वापसी में कोसी से गाजियाबाद आती है। तो इन लोगों ने उस चलती गाड़ी को बंद कर दिया। अब उसका आगे महीने से महीना बढ़ाते ही जा रहे हैं, अब तक वो गाड़ी नहीं चल रही है। कौन बढ़ा रहा है? बात हुई किसी सब की इस बात? ये यहाँ पे इधर रोज मैं नोटिस पढ़ता हूँ इधर रेलवे काउंटर पे कि उसको 1 महीना और डिले कर दिए, 1 महीना और डिले कर दिए। अब उसकी वजह तो देखो हमें पता नहीं है कि क्यों डिले कर रहे हैं, क्यों उसको कैंसिल कर रहे हैं आगे से आगे, लेकिन प्रॉब्लम है। ये समस्या कब से आ रही है लेट गाड़ियों की? ये लॉकडाउन के बाद से ज्यादा हो गई है। लॉकडाउन से 6 EMU भी बंद है, डे बाय डे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लगभग और ये लोग कोई EMU चालू भी नहीं कर रहे हैं। 32 गाड़ियां चलती थी और हर आधे घंटे में अब मुश्किल से पूरे दिन में 10 या 12 गाड़ियां हैं बस। पहले 30 रुपए किराया करने के बावजूद भी वो फैसिलिटी हमें अभी तक नहीं मिली है इस गाड़ी में। हम रेलवे से सीधा बोलना चाहते हैं, या तो हमारे मुद्दों को सुन ले, हमारी जो बंद गाड़ियां उनको चला दे, नहीं तो आज अगर हम 50 है ना, तो कल हम हजारों की संख्या में आएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। तो हमारी बातों को ना सुन ले, हमारी बातों को ना इग्नोर ना किया जाए, बातों को समझा जाए, हमारी प्रॉब्लम समझी जाए। कैसे कैसे लोग हैं जो मथुरा से डेली अप डाउन कर रहे हैं ना दिल्ली, कई लोगों ने जॉब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो नहीं सफर कर पा रहे हैं। जो सुबह 4 बजे घर से निकल रहा है, रात को 12 बजे घर में घुस रहा है, वो क्या फैमिली को टाइम देगा, क्या खुद के शरीर को टाइम देगा? 8 घंटे की जो 16-17 की हो गई है।
हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है जी। जब अपने शरीर को टाइम नहीं मिल पा रहा, फैमिली को टाइम नहीं मिल पा रहा, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो सरकार इतना इग्नोर ना करे हमें, हम भी आपके हर फैसले का समर्थन करते हैं, आपके साथ हैं। जो हमारी मदद चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारे साथ खड़े रहो और हमारी जो बंद गाड़ियां हैं उनको प्लीज चलाओ और इन लोगों की समस्या सुनो, बिल्कुल जी। समझो इन्हें। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों का टाइम टेबल देख रहे हैं दोस्तों कितना परेशान है लोग, 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं और ट्रेनें नहीं आ रही। नहीं चाहिए। अब आप देखिए मुंबई में हर 2-2 मिनट में सर्विस है, अलग से उनका ट्रैक बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अगर अलग से ट्रैक नहीं बना रहे तो जो गाड़ियां राइट टाइम है एटलीस्ट उनको तो राइट टाइम चलाओ। जो गाड़ियां पीछे से लेट आ रही है, कोई गाड़ी कल जाएगी, कोई गाड़ी का रात का टाइम है, तो आप उन गाड़ियों को इतनी क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है, आप लोग राइट टाइम चलिए गाड़ियों को प्लीज और लेट मत करिए। मेरा मेन पॉइंट ये है। अभी जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिली है हमें कि 1:25 का टाइम है, 2:25 2:25 1 घंटे लेट, 1 घंटे लेट हो रहा है। दिल्ली पहुंचेगी तो हो सकता है 2 घंटे और लेट। 2-2.5 घंटे लेट करेंगे। अभी रास्ते में रोकते ऐसा भी नहीं है, साइड में लगा देंगे, एक्सप्रेस वगैरह निकालेंगे, फिर उसके बाद वो पीछे लेट करते रहेंगे। ये पलवल से आ रही होगी ना? हाँ, पलवल से आती है, शकूर बस्ती जा रही है। हाँ, सकूर बस्ती जा। अभी तक कितनी एक्सप्रेस इन्होंने 10-12 और सर ऐसा भी नहीं है कि इन गाड़ियों को ना किसी स्टेशन पे लाके रोका के जाता हो। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेशन पे गाड़ी रोकी जा रही हो, गाड़ी रोकी जाती है जंगलों में। बिल्कुल ऐसे जंगल, रात को 1 बजे गाड़ी जंगल में खड़ी कर दी जाती है, उसमें महिलाएं भी होती है, हमारे बच्चे भी होते हैं, स्मैकिया घूमते हैं, उसके अंदर बच्चे डरते हैं, महिला इशू भी हो सकता है फिर तो। सिक्योरिटी इशू तो पूरा कर्मियों को होना चाहिए ट्रेन के अंदर। सर कोई पुलिसकर्मी नहीं होता, बल्कि हमारे जो दिल्ली में मार्शल थे वो भी हटा दिए गए हैं। आप तो पुलिसकर्मियों की बात कर रहे हो। गाड़ियों में सिक्योरिटी होती है, हाँ, तो मेरे को सर, आप समझ में नहीं आ रही कि बताइए, लोकल गाड़ियों में क्यों नहीं होती है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग एक्सप्रेस गाड़ियों में अगर सिक्योरिटी देते तो लोकल गाड़ियों में क्यों नहीं सिक्योरिटी देते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि गाड़ी में इतनी गंदगी रहती है, मूंगफली के छिलके पड़े रहते हैं, दारू की बोतलें पड़ी रहती है, कभी कभार तो मतलब इतनी गंदगी रहती है ट्रेन में कि उधर बैठने का मन नहीं करता। ये सबसे बड़ा इश्यू है। और दूसरा, गाड़ियों को थोड़ा सा टाइम टेबल सुधारो बस। बिल्कुल जी, ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत हम लोग करने के का लिए। main मुद्दा ये- सब यही चाहते हैं कि गाड़ियों का टाइम टेबल सुधारा जाए। और भैया का कहना है कि आज आपको 50 लोग दिख रहे हैं, कल को 500 दिखेंगे और 5000 भी दिखेंगे। आपका यह- बिल्कुल बिल्कुल आप दिल्ली जाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे? बिल्कुल सर, धरना देंगे हम। अभी हम 50 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। कल को हम 1000 लोग भी होंगे, 5000 भी होंगे। जब तक हमारी बातों की सुनवाई नहीं होगी, हमारी संख्या बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं मैं होगी। आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनो। कल 5:30 बजे पहुंची वो डेढ़ वाली सीटल अच्छा, हमारे असाप्टी में, लेट हो रही है ट्रेन। इसका। अब जो ये गाड़ी लेट हो रही है ना, इसका डिस्टेंस अभी पलवल देखिए से अनाउंस के बाद भी जी। 5 मिनट में ट्रेन नहीं आई। जी, पहले 1 मिनट में आ आधा जाती। घंटा हो चुका है सर, आधा घंटा हो चुका है अनाउंसमेंट को। अनाउंसमेंट हुआ, अभी ट्रेन आई नहीं। जबकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, पलवल से फरीदाबाद के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, पर फिर भी गाड़ी नहीं आई है। सुनो, शकूर बस्ती का डिस्टेंस 1.5 घंटे का है। तो आप लोग देख रहे हैं ट्रेनें आ नहीं रही, अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बावजूद भी ट्रेनें नहीं आती। नाम बताओ, नाम बताओ अपना। यादराम आप बताओ कहाँ रहते हो? असाप्टी। हाँ, ट्रेनें लेट हो रही ना। हाँ, ट्रेन इतनी लेट हो रही है। कल मैं यहाँ 1:30 बजे का बैठा हुआ और यहाँ 4:30 बजे गाड़ी आई है, वो 1:30 वाली। क्या टाइम टेबल है? अभी भी उधर से भी वही हाल है, हाँ? अभी भी वही हाल है। नहीं, 1 मिनट बोलना मत। मैं समझ गया सर, समझ गया मैं। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं। ये महिलाएं भी हैं, हाँ महिलाएं भी हैं। देखिए अम्मा, राम राम। तो ट्रेनें नहीं आ रही, कह रहे लेट हो रही ट्रेनें। अब क्या लोग करें काफी भैया, वेट करते हैं, अब इंतजार क्या करें भैया, इंतजार कर रहे कितने हैं। घंटे से बैठी हैं आप? मोत है आधा घंटा, आधे घंटे हो घंटा है। देख रहे हैं सब बुजुर्ग हैं, लेकिन इनको इंतजार करना पड़ रहा है। कई घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद ट्रेनें आती हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी पलवल से शकूर बस्ती जाने वाली ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, आधे घंटे पहले अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद अभी 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुई, लेकिन अभी भी ट्रेन दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये हालत हो गई है, लोकल ट्रेनें लेट हो रही हैं, जनता परेशान है। और कई लोगों ने तो बोला भैया इससे बढ़िया ट्रेनें बंद कर दो, क्योंकि हम इंतज़ार तो नहीं करेंगे 2-3 घंटे तक, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें उम्मीद तो नहीं होगी, कोई उम्मीद छोड़ देंगे। ट्रेनें आप बंद कर दो और चलाना है तो राइट टाइम चलाओ। 10-20 मिनट चलता है, लेकिन 1-1, 2-2 घंटे लेट हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में हरियाणा की मनोहर सरकार है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बातचीत की जाए। और यहाँ के जो सांसद वगैरह हैं, कृष्ण पाल गुर्जर जी, वो भी आवाज़ उठाएं अपने क्षेत्र की कि भाई ट्रेनों का टाइम ठीक करो, जनता परेशान है। और जनता जब परेशान होती है तो कई बार वो सरकारों को भी बदल देती है। अब ये हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं रोज़ाना, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद
नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन जब 1-2 घंटे ट्रेनें लेट होंगी तो ये भी लेट हो जाएंगे, इनका टाइम वेस्ट होगा। अभी ट्रेन दिखाई पड़ी है, आप लोग देख रहे हैं, आ रही ना ट्रेन, आ रही है, आ रही ट्रेन आ रही है। दिखाते हैं ट्रेन के अंदर की क्या हालत है, वो भी आपको दिखाएंगे। ट्रेन आ रही है, 10 मिनट हो गए अनाउंसमेंट, आप जाके ट्रेन दिखाई पड़ी है। तो देखते हैं ट्रेन में किस तरह से भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि करीब करीब 1-1.5 घंटे लेट आ रही है ट्रेन। देखते हैं क्या स्टेटस है। बाकी पब्लिक परेशान है। अब जो है ये लोग ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। एक सेकंड के लिए आप अंदर होकर के आप डिब्बों को भी तो एक तरफ भी एक कैमरा कर लो कि वहाँ साफ सफाई है या नहीं है, जो है वो आप देख दिखेगा, अभी दिखा देंगे। देख सकते हैं किस तरह स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सीटों की हालत देखिए, ये हालत आप देख सकते हैं स्टेशन की, स्टेशन की हालत देख रेख नहीं हो रही, आप लोग देख रहे हैं। ट्रेन आई है, अब जाके ट्रेन आई है, आप लोग देख रहे हैं। 1 घंटे इंतजार करने के बाद ट्रेन आई है। साफ सफाई का भी इशू है, लोग बोतलें वहीं फेंक देते हैं, मूंगफली खाकर वहीं बिखेर देते हैं उसके छिलके। कई लोग तो दारू पीते हैं, दारू की बोतलें इसी में छोड़ देते हैं, ऐसी शिकायत आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो फाइनली ट्रेन आ गई, आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी इंतज़ार के बाद। ट्रेनें लेट चल रही हैं। हाँ जी, लेट चल कितना इंतज़ार किया आपने? आधा घंटा, आधे घंटे। तो हमेशा ट्रेनें लेट से आ रही लेट चल रही हैं? ट्रेन, तेल लेट, परेशान हो रहे हैं लोग, हैं परेशानी है दुनिया। देख रहे हैं जो ट्रेन में बैठे हैं वो भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। हाँ, मालगाड़ी आ गई, मालगाड़ी ज़रूरी है, पैसेंजर ट्रेन चलानी ज़रूरी नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रेनें लेट हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। आगे जो भी स्टेटस होगी आपको बताते रहेंगे। जिन लोगों ने वीडियो देखी, अच्छी बात है, उसको शेयर भी मार दें। जो लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद और आसपास जा रहे हैं ट्रेन से, और आपको दिक्कत हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़, आपकी परेशानी सरकार तक पहुँचे और सरकार ट्रेनों का टाइम टेबल ठीक करे। जो ट्रेनें लेट हो रही हैं वो ट्रेनें लेट ना हो। देख सकते हैं अभी प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है, भीड़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो ट्रेन में बैठकर दिल्ली की तरफ जा चुके हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।